30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। नाथूराम गोडसे समेत 17 देशभक्तों पर गांधी की हत्या का मुकदमा चलाया गया। कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि आपने गांधी को क्यों मारा। इसके जवाब में नाथूराम गोडसे ने 150 दलीलें प्रस्तुत किया था। आपकी जानकारी के लिए कुछ मुख्य दलीलों को आपके सामने रख रहा हूँ। महात्मा गांधी सभी हिंदुओं से गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह अहिंसा के मार्ग पर चलकर बलिदान करने की बात करते थे, जबकि कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने बड़ी निर्दयता से मार दिया था। नाथूराम गोडसे को भय था कि गांधी की ये अहिंसावादी नीति हिंदुओं को कमजोर बना देगी और वो अपना अधिकार कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सन 1919 में अमृतसर के जालियांवाले बाग गोलीकांड के बाद भारतीय जनता इस नरसंहार के खलनायक जनरल डायर पर अभियोग चलाने की मंशा लेकर गांधी जी के पास गई, लेकिन गांधी ने भारतवासियों के इस आग्रह को समर्थन देने से साफ मना कर दिया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। महात्मा गांधी खुद को मुसलमानों के हितैषी की तरह पेश करते थे। वो केरल के मोपला में मुसलमानों द्वारा वहां के 1500 हिंदुओं को मारने और 2000 से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने की घटना का विरोध तक नहीं कर सकी। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया था। गांधी अपने प्रिय सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे, इसलिए गांधी ने जोर जबरदस्ती करके सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। पूरा देश इन वीर बालकों की फांसी को टालने के लिए महात्मा गांधी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन गांधी ने भगत सिंह की हिंसा को अनुचित ठहराते हुए देशवासियों की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी की नीतियां धर्म के साथ बदलती रहती थीं। गांधी ने कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह से कहा कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अतः वहां का शासक कोई मुसलमान होना चाहिए। अतएव राजा हरि सिंह को शासन छोड़कर काशी में जाकर प्रायश्चित करना चाहिए। वहीं हैदराबाद के निजाम का गांधी जी ने समर्थन किया था, जबकि हैदराबाद हिंदू बहुल क्षेत्र था। उनकी मृत्यु के पश्चात सरदार पटेल ने सशक्त बलों के सहयोग से हैदराबाद को भारत में मिलाने का कार्य किया। गांधी के रहते ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। पाकिस्तान में हो रहे भीषण रक्तपात से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भारत आने वाले विस्थापित हिंदुओं ने दिल्ली की खाली मस्जिदों में अस्थायी शरण ली थी। मुसलमानों ने मस्जिद में रहने वाले हिंदुओं का विरोध किया, जिसके आगे गांधी नतमस्तक हो गए। उन विस्थापित हिंदुओं को, जिनमें अधिकतर वृद्ध, स्त्रियां और बालक थे, मस्जिदों से खदेड़ कर बाहर ठिठुरते शीत में रात बिताने पर मजबूर किया गया। महात्मा गांधी द्वारा दिल्ली स्थित मंदिर में प्रार्थना सभा के दौरान नमाज पढ़वाई गई, जिसका मंदिर के पुजारी से लेकर तमाम हिंदुओं ने विरोध किया, लेकिन गांधी ने इस विरोध को दरकिनार कर दिया। महात्मा गांधी एक बार भी किसी मस्जिद में जाकर गीता पाठ नहीं करा सके। लाहौर कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल को बहुमत से विजय प्राप्त हुई, किंतु गांधी ने अपनी जिद के कारण यह पद जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। गांधी अपनी मांग मनवाने के लिए अनशन, धरना, रूठना या किसी से बात न करने जैसी युक्तियों को अपनाकर अपना काम निकलवाने में माहिर थे। इसके लिए वो नीति अनीति का लेशमात्र भी विचार नहीं करते थे। 14 जून सन 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने वाला था, लेकिन गांधी ने वहां पहुंचकर प्रस्ताव का समर्थन करवाया, जबकि गांधी ने स्वयं ही कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा। देश के विभाजन के दौरान लाखों निर्दोष लोगों का कत्लेआम भी हुआ, लेकिन गांधी ने कुछ नहीं किया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के जन्मदाता महात्मा गांधी ही थे,
जब मुसलमानों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विरोध किया तो महात्मा गांधी ने सहर्ष ही इसे स्वीकार कर लिया और हिंदी की जगह हिंदुस्तानी, हिंदी प्लस उर्दू की खिचड़ी को बढ़ावा देने लगे। तभी से बादशाह राम, बेगम सीता जैसे शब्दों का चलन शुरू हुआ। कुछ मुसलमानों द्वारा वंदे मातरम गाने का विरोध करने पर महात्मा गांधी झुक गए और इस पावन गीत को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। गांधी ने अनेक अवसरों पर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे देशभक्त महापुरुषों को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा करते थे। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारा करते थे। कांग्रेस ने सन 1931 में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज बनाने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने सर्वसम्मति से चरखा अंकित भगवा वस्त्र को भारत के राष्ट्रध्वज के डिजाइन को मान्यता दी, किंतु गांधी की जिद के कारण उसे बदलकर तिरंगा कर दिया गया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का सरकारी व्यय पर पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, तब गांधी जी ने सोमनाथ मंदिर पर सरकारी व्यय के प्रस्ताव को निरस्त करवा दिया, जबकि गांधी मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ 13 जनवरी 1948 को दिल्ली की सभी मस्जिदों का सरकारी खर्चे से पुनर्निर्माण कराने के लिए आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दबाव डाला। भारत को स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को एक समझौते के तहत 75 करोड़ रुपए देने थे। भारत ने 20 करोड़ रुपए दे भी दिए थे। इसी बीच 22 अक्टूबर सन 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण से क्षुब्ध होकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शेष 55 करोड़ की राशि न देने का निर्णय लिया, जिसका महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 55 करोड़ की राशि भारत ने पाकिस्तान को दे दी। महात्मा गांधी भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे, जो हर कदम पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहे। पाकिस्तान की मांग चाहे जायज हो या नाजायज, गांधी ने कभी इसकी परवाह नहीं की। इस तरह की तमाम घटनाओं को देश विरोधी मानते हुए नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया। नाथूराम ने न्यायालय में स्वीकार किया कि महात्मा गांधी बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश सेवा की। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन किसी को भी देश के टुकड़े करने और एक संप्रदाय के साथ पक्षपात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरे पास गांधी की हत्या के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।